और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जो इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से ज्यादा विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की साख दांव पर है। सभी दल अपना अपना जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है। उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने असमिया गमछा धारण नहीं किया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर असमिया संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है। ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है और इसके साथ ही मिशन असम जो है बीजेपी का, उसे कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अमित शाह असम के दौरे पर हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम का, इससे साफ कहा माना जा सकता है कि अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, जिसमें से असम और पश्चिम बंगाल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगातार दौरा हो रहा है, परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये एक बीजेपी की रणनीति भी है जिसके तहत लगातार दौरे हो रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, नए परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये एक सौगात दिया जा रहा है असम वासियों को और बंगाल वासियों को, ताकि जो है जनता ये समझे कि बीजेपी जो है हर एक राज्य को जिस तरीके से साथी है उसी तरीके से असम और बंगाल को भी महत्व दे रही है। अब देखिए जिस तरीके से अमित शाह ने अभी कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए जो है राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उन्होंने गमौसा नहीं पहन करके जो है असम संस्कृति का अपमान किया। इससे एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी अपनी उस रणनीति के तहत राजनीति कर रही है जो वो हमेशा से करती आई है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी सभी राज्यों की संस्कृति को समझती है और भारत जो है, जो विविध संस्कृतियों से भरा पड़ा हुआ है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृति है और सबको एक समान बीजेपी जो है सभी राज्यों को उतना महत्वपूर्ण देती है। कांग्रेस उस तरीके से भारत की संस्कृति को नहीं समझती है। तो जिस तरीके की है ये ओवरऑल राजनीति है कोमल, तो ये राजनीति है, ये उसी का एक पार्ट है। और अमित शाह का ये दौरा जो है, बिल्कुल अपराजिता, जैसे कि आपने भी कहा कि अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ऐसे में देखा जाए असम का अगर हम जिक्र करें तो वहां जो विपक्ष है उसकी साख जो है वो दांव पर मानी जा रही है। क्या बीजेपी वहां पर खेला करने में कामयाब होगी? क्या कुछ जो माहौल है वो वहां का बनने वाला देखने को मिल सकता है हमें?
बिल्कुल कोमल, देखिए बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि बीजेपी किसी भी राज्य में जब चुनाव होने जाता है विधानसभा का, तो बीजेपी बहुत पहले से जो है उसकी रणनीति तैयार करके रखती है, और वैसा ही आपको असम और बंगाल में नजर आ रहा होगा। इसके पहले बिहार का चुनाव था जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लगातार बिहार में जो थे वो दौरा कर रहे थे, सक्रियता दिखा रहे थे और कई सारे परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि सभी राज्यों को जो है बराबर अहमियत देने की कोशिश की जाती है बीजेपी के तरफ से, और उसमें जो है जी जान झोंका हुआ दिखता है। तो अमित शाह भी इसके ठीक कुछ दिन पहले आपने देखा था कि वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन थी पहली, उसका शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और लगातार सौगात पे सौगात दिया जा रहा है। तो इससे एक बात क्लियर है कि ये एक राजनीति है, और राजनीति के तहत अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें वो जनता को संबोधन करके जो एक पार्टी अपना काम करती है, जनता के बीच में अपना लिंक बनाती है, ये उसी का एक जो है प्रक्रिया आप मान के चल सकती हैं। और लगातार जनता से जुड़ने से, डायरेक्ट कनेक्टिविटी से जनता खुद को ज्यादा नेताओं से कनेक्ट फील कर पाती है, और उसी रणनीति के तहत बीजेपी अभी ये काम कर रही है। तो असम का दौरा, पश्चिम बंगाल का दौरा भी आप जो है आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख सकती हैं कोमल। बिल्कुल अपराजिता, और इसके साथ ही क्या विपक्ष की तरफ से किसी तरह के स्टेटमेंट सामने आए, किसी तरह का बयान सामने आए? क्योंकि जो अमित शाह उन्होंने डायरेक्टली वहां के रीजनल मुद्दों को उठाया, जिस तरह उन्होंने गमछे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्या इसको लेकर कोई बयान विपक्ष की तरफ से सामने आए? बिल्कुल कोमल, देखिए मुझे लगता है विपक्ष अब इस चीज का आदी हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है, और विपक्ष अभी आप देखेंगे कि तो दिल्ली में अभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो था एक बहुत बड़े उसका आयोजन किया गया था, बहुत भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली थी, और ये था आपका जो मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, उसको लेकर के प्रोटेस्ट टाइप का था, जिसको लेकर के लगातार मनरेगा की बात करूंगी, उसको लेकर के लगातार जो है विपक्ष आवाज उठा रहा है, और मुझे लगता है कि इस पर भी टिप्पणी होगी। और अभी चुनाव जो होने जा रहा है दोनों राज्यों में, इसके अलावा टोटल मिला के 5 राज्यों में, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर एज यूजुअल राजनीति करेंगे, एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे, जो हमने बिहार में भी देखा, हर एक चुनाव में देखने को, और हर बार की तरह इस तरह के मुद्दे भी जबरदस्त उछलते हुए नजर आएंगे। अपराजिता, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।